अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल असीर जंग की एपिसोड 21 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हया खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए नॉवल की तरफ चलते हैं। तुम्हारी आंखें फिर मेरे सामने दूसरी दास्तान क्यों सुना रही हैं? जरमान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो नूर ने हैरत से उसे देखा। वो इस शख्स से प्यार नहीं करती थी, कर ही नहीं सकती थी। क्या वो ऐसे शख्स से प्यार करती जिसने उसकी पूरी दुनिया के सामने उसकी मोहब्बत को ठोकर मारी थी? उस मगरूर अना के मारे शख्स से मोहब्बत करती जो उसे ना कल कुछ समझता था ना आज। उसकी जात की इतनी बेकदरी की थी कि उसे अपना आप अब कुछ भी ना लगता था। उसकी जात में जो थोड़ा बहुत गरूर उसकी इज्जत का था वो भी उससे छीन लिया गया था। उसके खेल की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी। उसने 9 महीने उस पागल शख्स के साथ जहन्नुम से बदतर जिंदगी गुजारी, और आज सामने बैठा शख्स उससे कह रहा था कि वो उससे आज भी मोहब्बत करती है। नूर ने नम आंखें लिए हैरत से जरमान को देखा था। तो कैसे कह सकते हैं आप ये कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं? हम उनसे नफरत करते हैं। इतनी नफरत के किसी भी मोहब्बत की गुंजाइश नहीं है। इतनी नफरत कि किसी माफी की गुंजाइश नहीं है। इतनी नफरत कि हम मर तो सकते हैं लेकिन अलमीर सिकंदर को दोबारा मोहब्बत की आंख से नहीं देख सकते। नूर ने गमो गुस्से के संग जरमान की आंखों में आंखें गाड़े नफरत से कहा था कि वो इस लड़की की आंखों के बदलते तासरात देख हैरान रह गया था। तो तुमने उसे धक्का मारकर बाहर क्यों नहीं निकाला? तुमने उसे कैसे अभी भी खुद तक इतनी रसाई दे दी कि वो तुम्हें तकलीफ पहुंचा रहा है, और तुम क्यों अभी भी इतनी बेबस हो कि तुम ना खुद उसे कुछ कहती हो ना मुझे उस शख्स से हिसाब लेने देती हो? नूर, क्या अभी इतनी बेबस है? जरमान ने अफसोस से नफी में सर हिलाते कहा था कि नूर की आंख से आंसू टूट कर गिरा था। वो उसे क्या बताती कि उसने किस कदर अपनी नफरत का इजहार किया है उस शख्स से, लेकिन अभी भी नूर को लग रहा था कि उसके अंदर की भड़ास नहीं निकली है। उसे अभी भी अपनी नफरत के इजहार में कमी लग रही थी, और तकलीफ वो कितनी भी मजबूत हो जाती था तो सामने एक मर्द ही, क्या उसके वार से वो बच जाती? और बेबस बेबस वो क्यों थी? इस बात का जवाब तो उसके पास भी नहीं था। उसने क्यों अलमीर को जरमान से बचाया? वो क्यों ये टकराव नहीं चाहती थी? इस बात का जवाब उसके पास भी नहीं था। कहो, क्यों वो इस कदर अब भी बेबस? मुझे तुम्हारी जात में अभी भी बेबसी क्यों नजर आ रही है नूर? जरमान ने माथे पर बल डाले उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश की थी, जो बिल्कुल बेतासुर थी। वो खुद जरमान की आंखों में हैरत से देख रही थी। हम नहीं चाहते बस आप उनसे हमारे लिए लड़ें। हम नहीं चाहते हमारी वजह से आपको कोई भी तकलीफ हो। आपको समझ नहीं आता? ये जो आपने किया है हम जानते हैं, आपने जानबूझकर किया है। हमारे वादे में कैद होकर खुद को तकलीफ पहुंचाई है। कितनी कितनी तकलीफ बर्दाश्त करेंगे मान आप? क्यों करते हैं हमारी इतनी फिक्र? क्यों हमारे लिए पूरी दुनिया को आग लगाने के लिए खड़े हो जाते हैं आप? बस कर दें। आखिर कब तक हमारा सहारा बनते रहेंगे? आपकी अपनी भी तो जिंदगी है, फिर क्यों अपनी माँ की पुकारों को भी नजरअंदाज कर देते हैं? बस कर दें, हम नहीं कर सकते और मजीद ये सब बर्दाश्त। वो गुस्से से चटक पड़ी थी कि दबी दबी आवाज में चीखी थी कि सामने बैठा शख्स सांस रोके उसकी बातें सुनने लगा, उसे साख्त सा होता देखने लगा। हम हम पर इतना मेहरबान मत हो, बस कर दें। हमारी खोखली जिंदगी के पीछे अपनी जिंदगी को कुर्बान मत करें मान। हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है आप अपना सब कुछ कुर्बान कर दें। अपनी जिंदगी पर गौर करें, अब उसे आबाद करें, छोड़ दें हमारा पीछा, बस कर दें। वो उसकी आंखों में अपनी नम आंखें गाड़े बोली थी कि जरमान, जिसके दिल को एक अनजानी सी खुशी हुई थी कि ये सब कुछ नूर ने अलमीर के लिए नहीं बल्कि उसके लिए किया है। आगे के अल्फाज सुनते उसकी हर खुशी फीकी पड़ गई थी। तो क्या वो उसके सहारे से बेजार हो गई थी, या वो उसकी जिंदगी में इस कदर आ गया था कि वो चिढ़ने लगी थी, या वो उसकी जिंदगी को डिस्टर्ब कर रहा था? इसका मतलब मसला अलमीर सिकंदर नहीं था, मसला वो था। अगर तुम्हें नहीं पसंद तो आइंदा मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करूंगा सनशाइन। जरमान को ऐसा लगा था कि उसके अंदर कोई कांच की चीज थी जो टूटकर चिकनाचूर हुई हो। उसकी सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी और उसने मुस्कुराना चाहा था लेकिन वो मुस्कुरा भी ना सका। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था कि तुम मुझसे बेजार हो जाओ।
तुम्हें मेरी ज़ात से कोई तकलीफ हो ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपना सर कलम करके तुम्हारे सामने रख दूं ये तो बहुत छोटी बात है। जरमान ने नरमी से कहा था। अलबत्ता आंखें जरमान खान की आंखें बस जब्त के चक्कर में झुकी हुई थी और वो उसको देख ही नहीं रहा था और अब शायद देख भी नहीं सकता था। वो गमो गुस्से में क्या क्या कह गई थी उसे होश ही नहीं था। उसे एहसास ही नहीं हुआ था कि अगर हाला नूर अपने ही कहे लफ्जों पर गौर कर लेती तो शायद उसे समझ आता कि सामने बैठा शख्स उससे मोहब्बत नहीं करता जो उसको पाने के लिए हर हद पार कर जाएगा। सामने बैठा शख्स उससे इश्क करता था और वो खामोशी से उसकी खुशी के लिए कुर्बान हो जाएगा। उसके इश्क में वो अपना आप 5 सालों में खुशी खुशी नजरअंदाज कर गया था। पूरी जिंदगी क्या चीज थी। उसने अपने इश्क में उसे पाने की चाहत की ही नहीं थी, बस उसके साथ की चाहत की थी, फिर वो साथ कैसा भी हो। लेकिन आज वो लड़की उसके साथ उसके सहारे से बेजार होने लगी थी शायद, और ये भी उसकी गलती नहीं थी। इश्क तो वो करता था उससे। खाला नूर ने तो कभी उससे नहीं कहा था कि उसके साथ रहें, उसको सपोर्ट करें, उससे इश्क करें। जरमान वहां से उठकर जाने लगा तो नूर को अपने कहे पर अफसोस हुआ था। वो क्यों हर बार इस शख्स की फिक्र में उसे ही हर्ट कर जाती थी। नहीं मान, हमारा वो मतलब नहीं था। वो फौरन से उठते उसके पीछे से ही पुकारी तो वो रुका और पलटकर फीका सा मुस्कुराया। नहीं सनशाइन, तुमने गलत नहीं कहा, तुम ठीक कह रही थी। सपोर्ट करने के मतलब हरगिज ये नहीं होता कि किसी की जिंदगी में इस कदर शामिल हो जाया जाए कि सामने बैठा शख्स उसकी जात से चिढ़ खाने लगे। मुझे माफ कर दो, जरमान ने बमुश्किल मुस्कुराते कहा था और वहां से जा चुका था जबकि नूर वहीं की वहीं खड़ी रह गई थी। हमने ये तो नहीं कहा था कि हम उनसे बेजार हैं। हम बहुत गलत बोल गए। या अल्लाह, हम उनका दिल हर बार क्यों दुखा देते हैं। नूर सर झुकाते नम आवाज में बोली थी, लेकिन वो वहां से जा चुका था, अपने कमरे में बंद हो चुका था, जबकि वो लाउंज में अकेली खड़ी रह गई थी। रात का आधा पहर गुजर गया था। सब अपने कमरों में सो रहे थे, लेकिन जावियार सिकंदर कमरे में अंधेरा किए चेयर पर बैठा था, सर झुकाए, आंखें जमीन पर गाड़े। नजरों के सामने वो वक्त घूम रहा था जब उसने हानम को बेहाल इस टूटी फूटी इमारत में देखा था। बेहोश वजूद जो धीमा धीमा सांस ले रहा था, यारम के हिसार में पड़ा वो वजूद देख जावियार का दिल उसे डूबता हुआ महसूस हुआ था। डॉक्टर के अल्फाज उसके कानों में गूंजने लगे थे। ये बारिश में भीगने से ज्यादा वीकनेस में बेहोश हुई हैं। लगता है 24 घंटों से इन्होंने कुछ खाया नहीं है। इनकी शुगर काफी लो है। क्या ये शुगर की पेशेंट हैं? आप इन्हें कुछ खिलाए पिलाएं। ऐसे भूखा रहना इनके लिए ठीक नहीं है। उनकी हार्ट बीट काफी स्लो चल रही है, ठंड से और ना खाने की वजह से। जावियार ने अपनी आंखें सख्ती से नीची थीं। उसकी हर हालत की जिम्मेदार वही था। उसकी वजह से उसने कुछ नहीं खाया था। उसे याद था हानम ने उससे कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जावियार ने आगे से उसे इतने कड़वे लफ्ज कहे थे कि वो खामोश हो गई थी। इतने दिनों से उसकी आंखों की चमक जावियार सिकंदर की आंखों से मख्फी तो ना रही थी, लेकिन फिर भी वो इसका दिल तोड़ गया था अपने आज के रवैये से। जावियार के दिल ने मुलामत की थी उससे। यारम भाई, मैं फंस गई थी। मैं वहां इस खौफनाक जगह पर फंस गई थी। मुझे डर लग रहा था। वो बहुत बहुत अंधेरा था। मेरा दम घुट रहा था भाई। मुझे लगा मैं मर गई। हानम के अल्फाज याद करते जावियार ने आंखें खोली थी। उसे अगर कुछ हो जाता तो वो क्या करता। कितने घंटे गुजर गए थे, लेकिन उसकी आंखों से नींद ओझल थी। आंखों के सामने उसका बेहोश वजूद घूम रहा था। क्या वो उसे माफ करेगी अब? शायद। वो तो अब उसकी तरफ देखेगी भी नहीं। वो नहीं जानता था वो ये सब क्यों सोच रहा था, लेकिन जावियार सिकंदर के दिमाग में सिर्फ यही बात घूम रही थी। अब जावियार ने सर पीछे टिकाते, आंखें बंद करते अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखा था। हानम आफिंदी, वो धीमी आवाज में पुकारा था कि दिल ने एक बीट मिस की थी उसके नाम पर के जावियार सिकंदर के चेहरे पर भूली भटकी सी मुस्कान आई थी और उसी के साथ नींद उसे अपनी आगोश में ले गई थी। सुबह के सूरज निकलते ही उसे लगा कि कोई उसका दम घूट रहा हो। उसे सांस नहीं आ रहा था। उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी।
वो डूब रही थी लेकिन कोई नहीं था, जबकि सामने खड़ा धुंधला सा अक्स नजर आया था। उसने गौर करने की कोशिश की थी और फिर वो आंखें फाड़े उस शख्स को देखती नफी में सर हिलाने लगी थी। हाँ, वो जावियार सिकंदर था। वो डूब रही थी और वो खामोशी से खड़ा देख रहा था। वो चीख रही थी, पुकार रही थी, लेकिन वो फिर भी खामोशी से खड़ा उसे देख रहा था। नहीं, 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 मुझे बचाओ, बचाओ, नहीं, मैं मर जाऊंगी, बचाओ मुझे। हानम नींदों में बुरी तरह से बौखलाते चीखी थी कि अर्शिया जो उसके बराबर में लेटी थी उसकी बुड़बुड़ाहट से आंखें खोलते उसे देखने लगी। हानम, हानम, तुम ठीक हो? हानम, आंखें खोलो। अर्शिया उसका गाल थपथपाते हुए बोली तो वो अचानक आंखें खोलते अनजान नजरों से अर्शिया को देखने लगी और फिर पलटकर इधर उधर देखती। गहरी गहरी सांसें भरने लगी। गहरा घूंट भरते उसने अर्शिया को देखा तो अर्शिया ने उसे गले लगा लिया। तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक हो। ऐसे हादसात होते रहते हैं, हमें डरना नहीं चाहिए, मजबूत बनना चाहिए। देखो, तुम्हारे साथ मैं भी तो थी ना वहां। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अर्शिया ने उसे समझाते हुए कहा तो वो खामोशी से अस्पात में सर हिला गई। वो दोनों उठते फ्रेश होते बाहर आई। अर्शिया को बस निकलना था। उसकी शूट की टाइमिंग 10 बजे की थी और 8 तो यहीं बज गए थे। वो बाहर आई तो डाइनिंग टेबल पर कोई नहीं था, लेकिन किचन साइड से आवाजें आ रही थीं। इन दोनों ने मुड़कर देखा तो यारम अंडा फ्राई कर रहा था, जबकि अलमीर सब्जियां काट रहा था। अर्शिया और हानम हैरत से इन दोनों को देख रही थी। सामने खड़े इतने हैंडसम लड़के किचन में खड़े नाश्ता बना रहे थे। वो वश खाने को थी जब अलमीर की नजर उन दोनों पर उठी। अरे हाय ब्यूटीफुल लेडीज, आप लोगों का नाश्ता रेडी है, बस आए, बैठे डाइनिंग टेबल पर, अलमीर ने मुस्कुराकर कहा तो हानम खिलखिलाते उसे देखती डाइनिंग टेबल पर आ बैठी और मुस्कुराकर इन दोनों को देखने लगी, जबकि अर्शिया अभी भी यारम को देख रही थी, जो नेवी ब्लू कलर की टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में सुबह सुबह निखरा निखरा बहुत हैंडसम लग रहा था। यारम ने नजर उठाकर उसे देखा, जो धुले मुंह के साथ इस तरह की ड्रेसिंग में बुरी नहीं लग रही थी। पता नहीं क्यों वो ऐसा लिबास नहीं पहनती थी। यारम ने सोचते उसकी आंखों में देखा और सवालिया तौर पर अबरू उठाई तो वो फिर भी मुस्कुराकर उसे देखती रही। आप में तो काफी क्वालिटीज हैं, और क्या क्या कर लेते हैं आप? वो बराह रास्त यारम के बराबर में खड़े होते, झुककर हाथों में चेहरा टिकाते, मुस्कुराकर सबके सामने यारम से फ्लर्ट करने लगी तो वो दाएं तरफ चेहरा मोड़ता संजीदगी से उसे घूरने लगा, जबकि उसके अंदाज पर अलमीर ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी और हानम तो हैरत से उसे और यारम को देख रही थी। मिस राना, मुझे लगता है आपको लेट हो गया होगा, काफी, आप नाश्ता करें और अपने घर को रवाना हो, यारम ने आंखें फेरते ऑमलेट प्लेट में निकालते कहा तो वो फिर भी झिटाई से मुस्कुराई। नहीं, आपके लिए वक्त ही वक्त है मेरे पास, आप बेफिक्र रहें, अर्शिया मुस्कुराकर बोली तो यारम उसे इग्नोर करता प्लेट्स को लेते डाइनिंग टेबल पर सजा गया तो वो भी उसके पीछे पीछे चलती। यारम फ्रंट सीट पर बैठा तो वो फौरन उसके बराबर चेयर पर खुशी खुशी बैठ गई, जैसे कोई सरहद पता कर ली हो, जबकि यारम के दूसरी तरफ हानम हैरानी से बैठी, कभी यारम को देखती तो कभी अर्शिया को और उसके अंदाज को। यारम हानम के सामने प्लेट रखता, उसमें उसके लिए ऑमलेट निकालते, एक ग्लास में जग से जूस निकालते उसके सामने रख गया था, जबकि अर्शिया मोहब्बत भरी नजरों से उसका हर अमल देख रही थी। उसकी जुनूनी मोहब्बत ये गवारा नहीं करती थी कि यारम सुल्तान किसी दूसरी लड़की को नजर उठाकर देखे, लेकिन हानम से उसका बर्ताव और उसकी मोहब्बत देख अर्शिया निसार होती जा रही थी। सामने बैठा शख्स मोहब्बत की मट्टी से गूंधा गया था। जब वो हानम वो उसकी बहन नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उसकी इतनी केयर कर रहा था, तो फिर वो अपनी जिंदगी में आने वाली लड़की से किस कदर मोहब्बत करता। अर्शिया सोचकर मुस्कुरा रही थी जब यारम ने हानम की नजरों के इत्तेफाक में अर्शिया को देखा, जो उसे ही मुस्कुराकर तक रही थी। यारम ने नफी में सर हिलाया और अर्शिया को घूरा। मिसराना, यारम ने वार्निंग देते लहजे में पुकारा तो वो हड़बड़ाते हुए मुस्कुराई और जूस का ग्लास मुंह से लगाया, जबकि हानम निवाला मुंह में डालते मैंने खेज नजरों से यारम को देखने लगी। यारम ने हानम को भी घूरा तो वो मुंह पर हाथ रखती अपनी मुस्कुराहट रुक गई थी। वैसे और आपको क्या क्या पसंद है? अर्शिया ने यारम से पूछा तो वो हाथ रोकता उसे देखने लगा। अरे मैं तो सभी को पसंद होती हूँ, मेरे अलावा और क्या क्या पसंद है आपको? अर्शिया ने उसकी नजरें खुद पर महसूस करते मुस्कुराहट रोकते कहा तो यारम ने जब से आंखें बंद की। भाई को शायरी बहुत पसंद है, हानम ने मुंह में निवाला रखते मुस्कुराहट रोकते हुए कहा तो अर्शिया ने हैरानी से उसे देखा। सीरियसली? यारम सुल्तान को
शायरी पसंद है, पर्सनैलिटी से लगते नहीं हैं आप वैसे। अर्शिया ने हैरत से कहा तो यारम ने उसे देखा। निखरी निखरी रंगत में वो कोई गुड़िया लग रही थी। नाश्ता खामोशी से करना चाहिए, उम्मीद है अब आप मुंह बंद करके खाएंगी, यारम ने उसके ज्यादा बोलने पर टोकते हुए कहा तो वो मुंह बनाकर नाश्ते की तरफ मुतवज्जो हो गई। जब कुछ ही देर में जावियार भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठा। अर्शिया के बराबर में उसके सामने हानम और अलमीर बैठे थे। उसके आते ही हानम की मुस्कुराहट सिमट गई थी, चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई थी, चेहरा स्पाट हो गया था। आंखें फेरते वो नाश्ते की तरफ मुतवज्जो हो गई थी। अर्शिया ने नाश्ता किया और उठ खड़ी हुई। यारम ने देखा तो उसने एक गिलास जूस और 2 से 4 निवाले ऑमलेट के लिए थे बस। उसने हैरत से अर्शिया को देखा और जो खड़ी उसको मुस्कुराकर देख रही थी। जितना उसने खाया था उतनी ही उसकी सेहत थी बस। काफी टेस्ट है यारम सुल्तान के हाथों में, इन फ्यूचर काम आएगा। अर्शिया नैपकिन से अपने होंठ थपथपाते मुस्कुराकर बोली तो इस बार अलमीर की हंसी छूट गई थी। शट अप, यारम ने पहले अर्शिया और फिर अलमीर को घूर कर कहा था तो वो सॉरी कहते वापस नाश्ते की तरफ मुतवज्जो हो गया था। जबकि जावियार खामोश सा बैठा हानम को देख रहा था जो संजीदगी से अब नाश्ता कर रही थी। उसे उसने देखा तक नहीं था और दूर से उसे मुस्कुराते हुए, और ये भी कि उसके आते ही हानम की मुस्कुराहट किस तरह सिमट गई थी। अरे मिस अर्शिया, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? बैठे हमारे साथ, अलमीर ने कहा तो अर्शिया ने हाथ में पहनी घड़ी में वक्त देखा और नफी में सर हिलाया। मुझे जाना होगा, मेरा शूट है, अर्शिया ने कहा तो यारम ने संजीदगी से उसे देखा। वो क्यों भूल गया था, सामने खड़ी लड़की वही है, पुरानी अर्शिया जो बोल्ड थी, नाज़ेब ड्रेसिंग करती थी। यारम के सोचते माथे पर बल पड़े थे और उसने ग्लास मुंह से लगा लिया था। अब मैं चलती हूँ, बाय एवरीवन, बाय मिस्टर यारम, अर्शिया ने आखिर में जरा सा झुकते हुए कहा तो यारम ने नजर उठाकर उसे देखा। उसकी नजरों का अचानक सर्दपन महसूस करते अर्शिया चौंकी थी। इससे पहले तो वो भले उसे घूर रहा था लेकिन आंखों में वो सख्ती नहीं थी, जबकि अब उसकी आंखों में सख्ती देख अर्शिया की मुस्कुराहट भी फीकी पड़ी थी। खुदा हाफिज, यारम ने नाश्ते की तरफ मुतवज्जो होते सर्द अंदाज में कहा तो अलमीर ने भी मुस्कुराकर उसे बाय किया, जबकि जावियार भी इस बार मुस्कुराता सर अस्पात में हिला गया था। ख्याल से जाइएगा, जावियार ने कहा तो हानम ने नजर उठाकर उसे देखा। एक गैर लड़की भी उसे ख्याल था, लेकिन उसे वहां अकेले छोड़ते हुए उसने ये नहीं सोचा था कि वो अकेली होगी। जावियार की नजर उस पर पड़ी तो वो फौरन नजरें झुका गई। अर्शिया वहां से निकल गई थी जब अचानक हानम के दिमाग में धमाका हुआ और उसने यारम को देखा। यारम भाई, फुप्पो, जैद, मुझे घर जाना होगा, रात से सुबह हो गई, वो घबराती हुई बोली तो यारम ने उसकी टेंशन पर माथे में बल डाले। तुम नाश्ता करो आराम से, मैं तुम्हें घर छोड़ने चलता हूँ, यारम ने उसे नरमी से कहा तो जावियार भी उसे देखने लगा। वो बात करना चाहता था हानम से, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। रात से यारम का फोन रिंग हुआ तो उसने उठाने से पहले हानम को देखा। मैं बस 10 मिनट में आता हूँ हानी, आप वेट करो, फिर चलते हैं, यारम ने कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जबकि अलमीर ने एक बार पलटकर हानम को देखा जो अब परेशान सी बैठी थी और दूसरी नजर जावियार को जो हानम को ही तक रहा था। यार हाँ, मुझे भी जरूरी काम था, मैं तो निकलता हूँ, अलमीर बहाना बनाते उठ खड़ा हुआ तो जावियार और हानम दोनों उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। प्रीति हानम, ख्याल रखना अपना, और आइंदा अगर तुम भूखी रही तो तुम्हें इतना खाना खिलाऊंगा ना कि तुम पेट पकड़कर बैठ जाओगी, समझी, अलमीर ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा तो वो सिर्फ मुस्कुराती अस्पात में सर हिला गई। ये भी तो जावियार का भाई था, लेकिन इन दोनों में जमीन आसमां का फर्क था। एक ने उसे ना खाने की सजा सुना दी थी तो दूसरा खुद अपने हाथ से बनाकर लाया था। हानम ने तलखी से सोचते सर झटका और खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि उसकी बेरुखी जावियार ने बखूबी महसूस की थी। वो फौरन उसके पीछे बढ़ा था। जब हानम ने कमरे में जाते ही दरवाजा बंद करना चाहा तो जावियार ने दरवाजे पर हाथ रखते उसे बंद करने से रोका और अंदर बढ़ा तो हानम पहले तो हैरानी और फिर स्पाट नजरों से उसे देखने लगी। उस शख्स से अब वो मरकर भी कलाम नहीं करेगी। मुझे तुमसे बात करनी थी, जावियार ने उसका संजीदा चेहरा देख दरवाजे पर खड़े ही कहा तो वो खामोशी से उसे देखे गई, लेकिन कोई जवाब ना दिया। वो कदम बढ़ाता अंदर आया तो हानम ने खामोशी से कदम पीछे लिए। तुम्हारी
तबीयत अब कैसी है? जावियार ने बात शुरू करते हुए कहा तो वो उसके जवाब में कुछ नहीं बोली। जावियार ने उसकी खाली खाली नजरों को देखा जिनकी चमक कल खुद ही उसने छीनी थी। आई एम सॉरी, मैं नहीं जानता था तुम वहां हो। मैं समझा तुम चली गई, बस इसलिए मैं भी वहां से चला गया। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। वो उसकी आंखों में देखता एक कदम उसके करीब बढ़ाते हुए बोला तो वो अपनी जगह पर खड़ी स्पॉट चेहरा लिए उसे देखती रही। जावियार ने उसकी आंखों में देखा जहां उसकी बात सुनकर कोई तासुर नहीं आया था। तुम सुन रही हो ना? मैं नहीं जानता था। जावियार ने अपने लहजे में बेबसी की रमक समोए कहा, लेकिन वो खामोश खड़ी उसे देखती रही। जावियार ने 2 कदम मजीद उसके करीब बढ़ाए तो हानम ने फिर खामोशी से उसके 1 कदम पीछे लिया। जिसे देख जावियार ने अपने दांत भींचे। वो उसे जवाब क्यों नहीं दे रही थी? जावियार ने उसके बाजू थामते उसे अपने करीब किया तो वो लड़खड़ाकर उसके करीब आ रुकी। आंखें मामूल से बढ़कर खोले वो हैरानी से उसे देखने लगी। कुछ कह रहा हूं ना मैं, जवाब क्यों नहीं दे रही हो मुझे? जावियार ने सख्ती से उसकी आंखों में देखकर कहा तो अचानक उसकी आंखें नम हुई। आपने कह दिया और मैंने सुन लिया, अब छोड़े मुझे। हानम ने दांत पीसते हुए अपना बाजू छुड़वाना चाहा। जब उसके लफ्जों पर जावियार ने अपनी पकड़ उसके बाजू पर मजबूत की। सिर्फ सुन लिया, कुछ कहोगी नहीं? जावियार ने उसकी आंखों में देख नरमी से पूछा तो उसकी हानम की नम आंखों से एक आंसू टूट कर गिरा। मेरे कहने से आपकी अकड़ और अना को कहीं चोट ना लग जाए और आप फिर मुझे कोई सजा ना सुना दें, इसलिए रहने दें और मुझे छोड़ें। हानम दबी दबी आवाज में चीखी थी कि जावियार ने उसे नरमी से थामा और अपने करीब किया। आई एम सॉरी प्लीज, जावियार ने उसके चेहरे के सख्त तासरात देखते नरमी से कहा तो वो हैरत से उसे देखे गई। उसे क्यों इतना फर्क पड़ रहा था? सर, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे। आपको कौन सा फर्क पड़ता अगर मैं वहां पड़ी मर भी जाती? हानम ने घबरा कर कहा और खुद को छुड़वाना चाहा कि उसकी सांसें भी वो अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। उसकी बात सुनते जावियार के दिल में चुभन सी हुई थी। अचानक आंखों के कोने सुर्ख हुए थे। क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा हो ही नहीं सकता था, और अगर ऐसा होता तो मैं, वो दांत पीसते गुस्से से कहते कहते रुक गया था, जबकि उसकी बात पर हानम की सांसें और धड़कन दोनों थम गई थीं। तो मैं खुद भी मर जाता। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला था कि हानम आफिंदी को लगा था दिल दोबारा धड़केगा ही नहीं, सांसें दोबारा रवां होंगी ही नहीं। वो साख्त से जावियार सिकंदर को सांसें रोके देख रही थी। मेरी सांसें भी रुक जाती, वो उसकी रुकी सांसें महसूस करते हुए बोला तो हानम आफिंदी ने सांस छोड़ते फिर गहरी सांस भरी। तो क्या वो फिर ख्वाब देख रही थी या फिर वो जागती आंखों से सपना देख रही थी? मैं नहीं चाहता था, मैंने जानकर कुछ नहीं किया। मैं फ्रस्ट्रेट था बहुत, और सुबह से सारा गुस्सा तुम्हारी जान पर निकालता रहा कि शायद कम हो जाए, और इसी में इतनी बड़ी गलती कर गया। जावियार ने बेबस लहजे में उसे थामे कहा, जबकि वो तो कुछ कहने के काबिल ही नहीं रही थी। मैं जानता हूँ कि अलमीर मुझसे बहुत अच्छा है, वो हर लिहाज से अच्छा है, लेकिन वादा करो कि तुम उसे हाँ नहीं कहोगी। तुम नहीं कहोगी ना? वो हैरानी से उसे देखने लगी थी। वो क्या कह रहा था? नासमझी से हानम के माथे पर बल पड़ने लगे। मैं जानता हूँ, मैं बहुत गुस्सा कर जाता हूँ। आई एम सॉरी। मैं पता नहीं कैसे खुद पर काबू नहीं रख पाता। मुझे माफ कर दो। वो अटक अटक कर उसे अपनी बात समझाना चाह रहा था, उसकी अहमियत उसे बताना चाह रहा था, उसे अपना डर बताना चाह रहा था जिसमें गुम होते उसने इतनी बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन ना जाने वो उसे समझा पा रहा था या नहीं। हानम हैरानी से उसे देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या कह रहा था। अलमीर कहाँ से आ गया था और क्या वो उसे इजहार कर रहा था? हानम के होंठों पर कुफल लग गया था। वो कुछ कह नहीं पा रही थी जब दरवाजे के बाहर से यारम की आवाज, जिस पर वो हड़बड़ाती हुई जावियार से झटके से दूर हुई। जी यारम भाई, मैं आती हूँ। हानम ने जावियार को देखते बाहर तेज आवाज में यारम से कहा, जबकि जावियार खामोश खड़ा उसी को देख रहा था। ठीक है, मैं कार में वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ, यारम कहते बाहर बढ़ गया था। यारम के कदमों की चाप दूर होती महसूस हुई तो वो हड़बड़ाते दरवाजा खोलने लगी। जब जावियार ने उसका हाथ थामा और हानम को लगा जैसे करंट दौड़ गया है उसके छूने से। तुमने जवाब नहीं दिया, जावियार ने माथे पर एक पल डाले बेचैनी से पूछा तो हानम नासमझी से उसे देखती अपना हाथ छुड़ा गई।
किस बात का जवाब? हानम ने घबरा कर पूछा तो जावियार कदम कदम उसके करीब आते दरवाजे पर हाथ टिका गया, जबकि वो दरवाजे से चिपकी हैरानी से उसे देख रही थी। अलमीर तुमसे कुछ भी कहे, तुम उसके जवाब में इकरार नहीं करोगी। वो उसे बता रहा था या हुक्म दे रहा था, हानम समझ ना सकी। यानम भाई मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे रास्ता दें। हानम ने नजरें झुकाई, सर्द लहजे में कहा तो जावियार 2 लम्हे उसे देखता रहा और फिर 2 कदम दूर हुआ। मेरी बात याद रखना हानम आफिंदी। वो जाने के लिए पलटी तो जावियार ने उसे पीछे से पुकारते हुए कहा। हानम ने पलटकर उसे नासमझी से देखा था। ये कौन शख्स था जो अपनी बेकरारियां, अपना खौफ उसके गोश गुजार कर रहा था? ये वो मगरूर अनापरस्त जावियार सिकंदर तो ना था। वो कई लम्हे उसे देखती रही और फिर खामोशी से पलटते बाहर की तरफ बढ़ गई, जबकि जावियार सिकंदर उसे ओझल होने तक देखता रहा। और आज जावियार सिकंदर पर इस बात का अदराक हुआ था कि हानम आफिंदी की सांसें उसकी अपनी सांसों से भी ज्यादा जरूरी हैं उसके लिए।